शब बारात की तैयारी हो गई। मैंने अपना सूट भी तैयार कर लिया है, अपनी बेटी का सूट भी तैयार किया है और अपनी सास का सूट भी तैयार कर लिया है। लेकिन मैं तो हमेशा अपनी बेटी के लिए ज्वेलरी बनाती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं है। तो ये मेरे पास रखा है, पुराना सा हो गया, अब क्या करूँ। ये तो इयरिंग हुक्स है, लेकिन इसको कुछ करते हैं। और ये देखें, हमने तैयार कर लिया है इयरिंग्स हुक। किस तरह से किया है, कैसे किया है, इसके लिए भाई जल्दी से मेरे चैनल पे आना पड़ेगा और जल्दी से फुल वीडियो देखना पड़ेगा। यहीं से नहीं भाग जाइएगा, बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आज शब बारात और ढेर सारे काम है, लेकिन भाई मैंने तो अपनी बेटी के लिए इयरिंग्स तैयार किया ही नहीं। हाँ, सूट तैयार कर लिया अपने लिए, अपनी सास के लिए और बेटी के लिए, लेकिन भाई इयरिंग्स के बगैर मज़ा क्या आएगा। मुझे बेटियाँ इसीलिए तो बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उनकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त होती है। मैं उसके लिए चूड़ियाँ, इयरिंग्स बचपन से लेके अब तक मैं लेती चली आ रही हूँ मैचिंग के। उसको शौक़ नहीं, हाँ मुझे बहुत शौक़ है कि अपनी बेटी को मैं हर चीज़ पहनाऊं जो एक माँ की ख्वाहिश होती है। बेटियां जब भी तो अच्छी लगती हैं, रहमत होती हैं। चले फिर आइए बनाना। घर में कुछ हुक्स इयरिंग्स रखे हुए थे जो कि अब कोई यूज़ में नहीं है, तो मैं उसी से ही बनाऊंगी, रख देती हूँ बाकी को। और ये मैं लूँगी, देखें ये गोल्डन कलर का है, लेकिन कितना फेड हो गया गोल्डन कलर, अब तो बहुत ख़राब लगने लगा है, तो वो पहनती नहीं है। तो मैंने इसी को यूटिलाइज़ करना है और इसी में ही आज की हम इयरिंग्स तैयार करेंगे। तो जिस तरह से मैंने अपनी बेटी का सूट सिया है वही मैं फैब्रिक लूँगी। और क्या चौड़ाई है, क्या लंबाई है, बहुत ही इजी आज की इयरिंग है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। और फिर देखिए मैंने ये 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। हमें 2 स्ट्रिप्स लेना है, 1.5 इंच जिसकी चौड़ाई होगी और 13 इंच जिसकी लंबाई होगी। 13 इंच लंबाई है, लेकिन दोनों तरफ से मैं बिल्कुल हाफ हाफ टर्न करूँगी तो टोटल हमारा ही फिर ये 12 इंच रह जाएगा। हमें 12 इंच का ही रहना है, लेना है। अगर आप और ज़्यादा गैदर करना चाहते हैं तो और ज़्यादा ले लीजिए। अब हमें क्या करना है कि बैक पार्ट से स्टिच करना है। हमने हाफ इंच दोनों तरफ से टर्न कर लिया है। अब देखिए मैंने उसको आयरन अगर कर लेंगी ना तो बहुत ही आसानी से आप स्टिच कर सकती हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप स्टिच करें तो जिस तरह से देखिए मैंने इसको आयरन किया तो कितना इजीली स्टिच होगा। तो जल्दी से मैं स्टिच करके अभी लाती हूँ। स्ट्रिप देखिए मैं स्टिच करके ले आई हूँ और अब मैं इसको सीधा करूँगी। पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब बहुत आसान है किस तरह से कि सेफ्टी पिन लेना है और अंदर से हमें निकाल के बंद करना है और इसको ही पलट के हमें इस तरह से आगे की तरफ लेके जाना है। बहुत ही आसान। पहले मुझे इतना मुश्किल लगता था, मैं अपनी सास को कहती थी कि कोई भी मैं डोरी बनाती थी तो मैं इस तरह से नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत ही आसानी लगने लगी है कि आप सेफ्टी पिन से कर सकती हैं। हेयर पिन से भी होता है, मेरी सास हेयर पिन से करती हैं, लेकिन मुझे सेफ्टी पिन से बहुत आराम लगता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं पलट रही हूँ तो बहुत ही आसानी से ये पलट जाएगा। और ये देखिए सेफ्टी पिन हमारा बाहर निकल गया और पलट के ये देखिए कितना ज़बरदस्त ना। बहुत ही आसान तरीका, मैंने शायद यूट्यूब पे देखा था, तो बहुत ही आसान तरीका है मुझे लगा सेफ्टी पिन के साथ। अब देखिए मैं अच्छे से बाहर निकाल रही हूँ और सेफ्टी पिन को भी मैं निकाल लेती हूँ। कभी कभार सेफ्टी पिन हमारा फंस जाता है, ये देखिए निकल गया। एक मैं स्ट्रिप्स को आयरन करके ले आई हूँ और देखिए आयरन करने से मैं बार बार कहती हूँ ना, बहुत अच्छी चीज़ बनती है। अब हमें ये अपने हुक इयरिंग्स लेना है और हुक इयरिंग्स के अंदर हमें इस जो हमने स्ट्रिप्स को स्टिच किया उसके अंदर डालना है। अगर बड़े भी आप बना सकती हैं, और मैंने जैसे 13 इंच लिया तो आप ज़्यादा अगर इंच लेंगी तो ज़्यादा ही गैदर होगा। अब हमें अंदर की तरफ उसको टर्न करते चले जाना है। ये देखिए सारे गैदर हो रहे हैं क्योंकि अब ये टोटल हमारा 12 इंच का हो गया था। और फिर आराम आराम से मैं अंदर कर रही हूँ और ये देखिए हमारा बहुत आराम से देखें हो गया है। लेकिन दोनों तरफ हमारा निकल ना जाए तो आप ग्लू गन से भी इसको बिल्कुल बंद कर सकती हैं, लेकिन मैं सुई धागे से बंद करूँगी और आपके सामने अभी करके बताऊँ। इयरिंग्स हुक पे हमने ये चढ़ा दिया है जो हमने 2 स्ट्रिप्स को स्टिच किया था। अब हम सुई धागा से कवर करेंगे। आप चाहे सुई धागे से कर लें या फिर ग्लू गन से, वाइट ग्लू से भी बंद कर सकती हैं, लेकिन मैं सुई धागे को ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। ग्रीन कलर का धागा मैंने डाला है और देखिए ये दोनों तरफ से हमारा खुला है, इसी को ही हमें बंद करना है। और एक तरफ से मैं धागा लूँगी और जो हमारा गिट्ठा जहाँ लगा है वो मैं छोड़ दूँगी, थोड़ा सा देख सकती हैं जिस तरह से मैंने थोड़ा सा छोड़ा है। और पूरे इसको कवर कर देंगे, छोटे छोटे हमें स्टिच लेना है। और फिर क्योंकि हमें एक साथ ही
जो गिट्ठे वाला पार्ट है उसको खींच के हमें नॉट लगानी है। ये देखें, अब देखिए 2 धागे को मैं पकड़ के खींचूंगी। जो खुला हुआ है ना बहुत परेशान कर रहा है, इसको भी जल्दी से बंद करती हूँ मैं। तो देखिए ये 2 नॉट हमारा खुल गया, तो मैं इसको नॉट बांध रही हूँ। इस तरह से भी कर सकती है। नॉट बांधने के बाद आप ग्लू गन या वाइट ग्लू से इसको अच्छे से बंद कर दीजिएगा। लेकिन मुझे मेरे ख्याल में ये मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी, एक ये नॉट बांधना और एक आप स्टिच कर सकती हैं। इट्स योर चॉइस टोटली कि आप इसको किस तरह कर सकती हैं। तो एक में तो मैंने नॉट बांध दिया है, उसको मैं कट कर देती हूँ। ये देखिए हमारा तैयार हो के दूसरे को भी मैं करती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि दूसरा हम क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक में धागा डाल दिया है और मैं जो जहाँ पे मैंने गिट्ठा बांधा था उसको मैंने पूरा खींच लिया है। पहले देखिए मैंने जो हमने नॉट बांधा था उसमें मैंने खींचा नहीं था, लेकिन देखिए इसको मैंने खींचने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि हम इसको ओवरलैप करेंगे, धागे पूरा लपेट लेंगे जिस तरह से। देखें 2 तरीक़ा है, आप चाहे स्टिच करें नॉट बांधे या फिर आप एक तरफ से स्टिच करने के बाद पूरे अपने धागे को लपेट दीजिएगा, ओवरलैप कर लीजिएगा। फिर आप ग्लू गन या वाइट ग्लू से और मजबूत चाह रही हैं तो काम कर ले, वरना यह सुई धागे से ही बड़ा मजबूत हो जाता है ये। और फिर देखिए मैं इसको अच्छे से गिट्ठा तो नहीं लगा रही हूँ बल्कि ओवरलैप करते चले जा रही हूँ। और फिर ओवरलैप करने के बाद 3-4 ओवरलैप करने के बाद मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। जब स्टिच कर लूँगी तो फिर और देखें आखिरी नॉट हमारा बन गया, इसको भी कट कर देती हूँ मैं। 2 तरीका आपको बता दिया है मैंने। इट्स योर टोटल योर चॉइस कि आप क्या तरीका यूज़ करती हैं। तो देखिए हमारे ये प्यारे और खूबसूरत से और इतने जल्दी तैयार हो गया हमारे होप ईयरिंग। शब बारात तो हमेशा याद रहेगी कि कितने जल्दी हमने फटाफट ये ईयरिंग्स हुप्स तैयार कर लिया है, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि सूट तो मैंने तैयार कर लिया, मैचिंग की तो ज्वेलरी नहीं है अपनी बेटी के लिए। लेकिन आपके साथ आपके सामने मैंने हुप्स, घर में बहुत सारे ईयरिंग्स रखे हुए थे, एक तो बल्कि ख़त्म हो गया था, ख़राब हो गया था, रिटायर हो गया था, उसको फेंकने की पोजीशन पे थी मेरी बेटी, लेकिन मैंने जल्दी से वो स्नैच किया और उसी में ही एक रैप करके फैब्रिक को ज़बरदस्त ईयरिंग्स बना लिया, वो भी मैचिंग की ईयरिंग्स। कैसा है आइडिया? आप लोग भी जल्दी जल्दी अपने ऐसे पुराने जिसको आप रिजेक्ट कर चुकी हैं ईयरिंग्स को निकालें। अगर ईयरिंग्स हुप्स है तो उसमें ये बना सकती हैं अपने मैचिंग की ज्वेलरी, अपने मैचिंग की ईयरिंग्स। आप घर में कतरने बहुत सारी रखी होती हैं, अपने मैचिंग के कपड़ों के साथ बना सकती हैं और अपने इवेंट को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं, जिस तरह से हमने अपने शब बारात को खूबसूरत बनाया है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो, आज के ये झटपट ईयरिंग्स पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।